ओम शांति। 9 दिसंबर 2024 के बाबा के महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, विनाश के पहले सबको बाप का परिचय देना है। धारणा कर दूसरों को समझाओ, तब ऊंच पदवी मिल सकेगा। ऊंच पदवी लेना है ना, तो बाप का परिचय देना पड़ेगा और धारणा भी करनी है, फिर दूसरों को समझाना भी है। तब विनाश के पहले प्रश्न, राजयोगी स्टूडेंट को बाप का डायरेक्शन क्या है? जो राजयोगी स्टूडेंट होंगे तो बाप का डायरेक्शन क्या है? तुम्हें डायरेक्शन है कि एक बाप का बनकर फिर उन्होंने से दिल नहीं लगानी है, प्रतिज्ञा कर फिर पतित नहीं बनना है। तुम ऐसा संपूर्ण पावन बन जाओ जो बाप और टीचर की याद बनी रहे। ऐसे बाप से प्यार करो, उसे ही याद करो, तो तुम्हें बहुत ताकत मिलेगी। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, समझाते तब है जबकि ये शरीर है, सम्मुख ही समझाना होता है। कहते हैं ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। बाप से कौन बिछड़ कर आते हैं? पहले पहले तुमसे पूछेंगे कितना समय तुम बाप से अलग रहे, कहेंगे 5000 वर्ष। जब नीचे आए तुम्हारी बैटरी डिस्चार्ज हो गई, अब बाप आए हैं बैटरी चार्ज करने, तुम सबकी बैटरी चार्ज करने, अभी बाप को याद करना है। बा कहती, ज्ञान का वर्षा आधा कल्प के लिए मिलता, ज्ञान तो एक ही बात से संगम पर मिलता। तुम जानते हो पुरुषार्थ कर अब नई दुनिया में जाना है। बाप आकर के विनाश के पहले हमें बाप का परिचय देते हैं, घर का परिचय देते हैं। मुक्ति भी जरूर मिलती है, थोड़े समय के लिए घर जाकर रहेंगे, यहाँ तो शरीर से पाठ बजाना पड़ता है। सतयुग आदि में इतना घोर घमसान नहीं होगा, अभी तो कितनी अशांति है। तुम बच्चे जानते हो, तुम बच्चे जानते ये बहुत मजे का खेल है। खेल हमेशा मजे का ही होता है, सुख भी होता है, दुख भी होता है। गाते भी है ना, बीती सो बीती देखो, बनी बनाई बन रही। मनमना भाव का अर्थ तो बाप अच्छी तरह समझाया है। भाषा तो बहुत है, एक शहर से दूसरे शहर में चले जाओ, भाषा चेंज हो जाती है। बाप कहते, मैं तुमको राजयोग सिखाने आया हूँ, तुम शरीरधारी, हम अशरीरी, ऊपर में रहने वाले। कहते हो बाबा पावन बनाने आओ, तो गोया तुम पतित हो, फिर मेरे को भांकी कैसे पहन सकते, मना गले कैसे मिल सकते हो? बाप कहते, फिर मैं कहाँ भांकी पहन सकता हूँ, तुम फिर भी इस शरीर द्वारा मिलते हो, मैं उनको कैसे भांकी पहनूं, मना गले कैसे मिलूं? बाप तो कहते, बच्चे तुम एक बाप को ही याद करो, प्यार करो, याद से पावर बहुत मिलती है। बाप सर्वशक्तिवान है। तुम बच्चे जानते ये ड्रामा कैसे फिरता है, इसके आदि मध्य अंत का राज बाप ही समझाते हैं। कोई अच्छी से पढ़ते, कोई कम पढ़ते, पढ़ते तो सब है। तुम्हारी भाषा भी करेक्ट होनी चाहिए। वो लोग कहते हैं अल्लाह, वह कहते हैं गॉड, गॉड फादर भी कहते हैं। बा कहते हैं, फिर तुम्हारी भुरकुटी में देखते हैं जिससे मैं प्रवेश करता हूँ, उनको देख सकता हूँ। बाप दादा किसको कहते हैं? आत्मा सामने बैठी है, भक्ति मार्ग में तो आंखें बंद कर बैठ सुनते हैं। पढ़ाई कोई ऐसे थोड़ी होती है आंखें बंद करके बैठे रहो। धारणा के लिए मुख्य सार, ये खेल बड़ा मजे का बना हुआ है, इसमें सुख दुख पाठ नूंदा हुआ है, इसलिए रोने पीटने की बात ही नहीं है। बुद्धि में रहे, बनी बनाई बन रही, बीती का चिंतन नहीं करना है। ये कॉमन क्लास नहीं है, इसमें आंखें बंद करके नहीं बैठना है, टीचर को सामने देखना है, उबासी आदि नहीं लेनी है, उबासी गम की निशानी है। वरदान, संतुष्ट के 3 सर्टिफिकेट ले, अपने योगी जीवन का प्रभाव डालने वाले सहयोगी भाव। संतुष्ट योगी जीवन का विशेष लक्ष्य है, जो सदा संतुष्ट रहते और सबको संतुष्ट करते हैं, उनके योगी जीवन का प्रभाव दूसरों पर पड़ता है, जैसे साइंस के साधनों का वायुमंडल पर प्रभाव पड़ता है, ऐसे सहयोगी जीवन का प्रभाव भी होता है। योगी जीवन के 3 सर्टिफिकेट हैं, एक स्वयं से संतुष्ट, दूसरा बाप संतुष्ट, तीसरा लौकिक अलौकिक परिवार भी संतुष्ट। स्लोगन, स्वराज्य का तिलक, विश्व कल्याण का ताज और स्थिति के तख्त पर
विराजमान रहने वाली ही राजयोगी हैं। स्वराज्य का तिलक, विश्व कल्याण का ताज और स्थिति के तख्त पर विराजमान रहने वाले ही राजयोगी हैं। बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में धारण करें। ओम शांति।